थे वो जिंदा तो आज के समय में महाराज काऊ को पानी पीने की मुश्किल हो जाती है ना। तो ये यदुवंशियों का जीवन चरित्र महाराज भगवान कन्हैया का इतना वंश बढ़ा। एक बार भगवान ने एक कौतुक किया, घर में एक कौतुक। रुक्मिणी जी महारानी, सत्यभामा जी तो नाराज हो जाती थी भगवान से, लेकिन रुक्मिणी जी महारानी कभी भगवान से नाराज नहीं हुई। एक दिन भगवान कौतूहल करते हैं, बैठे हैं, तो मन में आया कि सत्यभामा नाराज होती है, जामवती नाराज होती है, मित्रवृंदा नाराज होती है, कालिंद्री नाराज होती है, लेकिन रुक्मिणी आज तक नाराज नहीं हुई। भगवान ने विनोद किया, भगवान मुंह लटका करके बैठ गए। रुक्मिणी जी आई, प्रभु क्या हो गया, आज दुखी क्यों हो? भगवान कहते हैं, रुक्मिणी हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने तुमसे विवाह कर लिया। क्या कह रहे हो महाराज, गलती हो गई, क्यों? अरे बोले तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ हो रहा था, वो राजा था, राजा के साथ विवाह करती महाराज, जाकर के बड़ा आनंद मिलता। हमारे साथ क्या है, मैं तो ग्वाल हूँ और ग्वाल के साथ विवाह कर लिया तुमने। मेरी इतनी पत्नियां हैं, मेरा इतनी जगह प्रेम बटा है, और वहां तुम्हें एकाकी प्रेम मिलता। रुक्मिणी जी आंखें बंद करके चुपचाप बैठ गई। भगवान देखते हैं कि क्यों, क्या तुम नाराज हो गए? क्या नाराज हो गई? क्या नाराज हो गई? रुक्मिणी जी बोली नहीं। भगवान ने फिर कहा, मैं काला कलूटा हूं, हमारी शकल अच्छी नहीं है, शिशुपाल देखने में बड़ा सुंदर था, तुमको उसके साथ विवाह करना चाहिए, मुझ काले कलूटे से क्यों विवाह कर लिया? रुक्मिणी जी फिर कुछ नहीं बोली। अंत में महाराज भगवान कन्हैया बोले सुनो, हमारे कुल का भी कोई पता नहीं है। देवकी ने पैदा किया, यशोदा ने पालन पोषण किया, कहीं उधर कहीं इधर। महारानी रुक्मिणी जी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। कन्हैया ने अंत में ये कह दिया कि अब भी तुम्हें मौका है, अगर तुम चाहो तो हमें छोड़कर जा सकती हो और जिसके साथ चाहो उसके साथ विवाह कर सकती हो। रुक्मिणी जी के आंखों से आंसू बहे। रुक्मिणी जी आंखों से आंसू बहने लगे। कन्हैया, हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारा विरह सहन नहीं कर सकते। परमात्मा से अलग होकर के भला कौन जीवित रह सकता है? तेरे बिना तेरे बिना जीवन जिया नहीं जाए। रुक्मिणी जी कहती है, जिया ना हो तन में, जिया ना हो तन में, जिया कैसे जा, जिया ना हो तन में, जिया कैसे जा,
की अग्नि पल पल सताए, आग की अग्नि पल पल सताए, गिरहा गिरहा शीतल जल प्रभु दर्शन से पाए, शीतल जल प्रभु दर्शन से पाए, जिया लहु तल में जिया लहु तल में, प्रभु आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। भगवान ने इतना कहते कहते रुक्मिणी जी बेहोश हो गई, महाराज बेहोश हो गई। भगवान कन्हैया ने जल्दी से पानी का छींटा मारा, पानी का छींटा मार करके उठाया। हे देवी, मैं तो मजाक कर रहा था। रुक्मिणी जी कहती है, हंसी मजाक सबसे करो, लेकिन प्रभु ये मजाक कभी मत करना कि हमें त्याग दो। ये विरह की अग्नि में सहन नहीं कर सकती। भगवान के चरणों में गिर करके रुक्मिणी जी कहती है, हे प्रभु, हमारा निवेदन है, सब कुछ कहना मैं सहन कर लूंगी, लेकिन अपने से अलग करने की बात हमसे न कह। भगवान के अनन्यास लीलाओं का दर्शन, परमात्मा की कथा अनंत है। महाराज, एक संदेश आया जरासंध की ओर से। कहा, जरासंध नाम का दैत्य महाराज 10,000 ब्राह्मणों को अपने यहाँ रख करके उनसे पूजा करवाता है, उनसे पाठ करवाता है, लेकिन अब वो उन्हीं ब्राह्मणों की हत्या करने की सोच रहा है। भगवान ने कहा कि अगर ब्राह्मणों की हत्या हमारे सामने हो गई या विप्र हत्या हुई तो महाराज इससे बढ़कर के कोई पाप हमारे जीवन का नहीं है। राजसूय यज्ञ करना चाहता है और उसमें उन ब्राह्मणों की बलि देना चाहता है। इधर महाराज युधिष्ठिर चाहते हैं कि राजसूय यज्ञ हो। राजसूय यज्ञ में अभिमंत्रित किया गया कन्हैया को। युधिष्ठिर के यहाँ भगवान पहुंचे और जाकर के भगवान ने कहा, राजसूय यज्ञ तो तब होता है जब संसार में कोई भी तुमसे लड़ने वाला महाराज पराजित न हो, तुम्हारी सदस्यता स्वीकार न करे। कौन है ऐसा? कहा, जरासंध। जरासंध अभी तक जब से मैं रण छोड़कर भाग गया तब से उसके जीवन में एक सफलता है। वो लोगों से कहता है कि मेरे सामने तो नारायण रण छोड़कर भाग गया, अब मुझे कौन जीतने वाला है, मैं विश्व विजेता हूं। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज चढ़ाई कर दी जाए, जरासंध के ऊपर युद्ध किया जाए। कहा, युद्ध करने से कोई लाभ नहीं होगा, वो छली है, मायावी है। ब्राह्मणों को अपने घर में रखे हैं, उन ब्राह्मणों से पूजा पाठ करवाता है और संकल्प में कहता है, अगर मैं हार गया तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, तो महाराज क्या किया जाए? कृष्ण ने कहा कि तुम मेरे साथ
भीम को और अर्जुन को भेज दूं। महाराज आए और भीम, अर्जुन और कन्हैया तीनों लोग महात्मा बन गए। अच्छा, ये सबसे सरल उपाय है, जब कोई काम न बने तुम बाबा बन जाओ। बाबा बनने वाला का आजकल बाबा कौन बनते हैं जानते हो? महाराज बाबा तो वही है, बोले भाई वो ना ब्याह तो हो गए बाबा। आज के समय में जिसका विवाह न हो वो बाबा बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है। महाराज भगवान कन्हैया महात्मा भी बनते हैं तो परलोक के लिए, परोपकार के लिए, दूसरे के हित के लिए। भगवान अपने लिए कोई रूप धारण नहीं करते। भगवान कहते हैं कि मैंने जब जब रूप धारण किया तब तक दूसरे के लिए। जब जब नाथ सुरन दुख पायऊ तो नाना पपुधारी तिन्हई नसायऊ। भगवान जब जब रूप धारण करते हैं तो दूसरे के लिए, देवताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गौओं के लिए। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान आते हैं तो ब्राह्मणों के लिए, देवताओं के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान जब जब अवतार लेते हैं तब तब संसार की रक्षा के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, पीड़ित महापुरुषों की रक्षा के लिए। जब जब होय धर्म कै हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान सज्जनों की पीर हरने के लिए इस संसार में रूप बदलते हैं। आज महात्मा बन गए। भीम को महात्मा बनाया अपने साथ और अर्जुन को महात्मा बनाया। जरासंध के सामने पहुंच गए। जरासंध बड़ा दानी था। महाराज ब्राह्मण दरवाजे आ जाए तो कुछ भी मांग ले दे देता था। तीनों ब्राह्मणों ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कैसे ही भिक्षा के लिए, भिक्षा मांगने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, भिक्षा मांगने के लिए कहा तो महाराज जरासंध ने कहा मांग लो जो कुछ मांगना हो। अब देखिए कि कितनी विचित्र मांग है। महात्मा बने खड़े हैं, ब्राह्मण का रूप धारण किए हैं, लेकिन भिक्षा में क्या मांगा? बोले युद्धम देहि, युद्धम देहि, युद्धम देहि। युद्ध करना चाहिए। जरासंध ने कहा तुम्हें पता नहीं है, मेरे सामने से कृष्ण भाग गया, भला मुझसे कोई युद्ध करने में सक्षम है? कोई युद्ध नहीं। अरे जाओ जी जाओ, तुम तो सुन ही नहीं रही, दूसरों को नहीं सुनन दे रही है ना भाई। या तो बैठ जाओ और या जाओ। हम समझ रहे कि अब खुद नहीं सुनेंगे। अच्छा, माताएं बहनें बे बता रही तो सब जने उन्हें को देख रही, उन्हें हमसे मतलब नहीं है। अरे ठीक है, ले आओ चावल, न ले आओ तो इधर इनको चढ़ा दियो, हो गया, क्या जरूरत है। ध्यान दीजिए, महाराज जरासंध से कहा युद्धम देहि, युद्ध करना चाहते हैं, युद्ध करोगे? जरासंध ने कहा ऐसा लगता है कन्हैया को देखकर मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कन्हैया बोले हमें तुमने कब देखा है? बोले हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें देखा है। कन्हैया बोले ब्राह्मण है, कभी कभी तुम्हारे दरवाजे आए होंगे, देखा होगा। दूसरे को देखा, ये कौन है? कहा महाराज ये भी हमारे संग महात्मा है। अर्जुन अरे बोले इसका शरीर बेकार है, ये हमसे युद्ध करने योग्य नहीं। भीम को देखा, बोले अगर ये चाहे तो मैं इससे युद्ध कर सकता। भीम से युद्ध करने के लिए जैसे कहा गया, तैसे ही भीम को अहंकार हो गया।
भाई आजकल अहंकार तुरंत होता है, अभिमान। किसी को अपने रूप का अभिमान है कि हम बहुत सुंदर हैं, किसी को अपने बल का अभिमान है हम बहुत बलवान हैं, किसी को अपने धन का अभिमान है हम बहुत धनवान हैं। लेकिन सत्यता की बात है मित्रों, ये रूप, ये बल, ये धन सब यहीं के लिए है, इसका अभिमान नहीं होना चाहिए। भीम को अभिमान हो गया कि हमें कहा गया, महाराज भीम युद्ध करने के लिए चल दिए। नियम था, दिन भर युद्ध होता था, सायंकाल होते ही युद्ध विराम हो जाता था। रात को खाओ पियो आराम करो, सवेरे फिर युद्ध करो। जरासंध से लड़ते लड़ते महाराज 13 दिन व्यतीत हो गए। 13वें दिन भीम ने कहा, कन्हैया अब तो हमारा शरीर बिल्कुल बेकार हो गया, अब हम युद्ध करने योग्य नहीं है, अब तो भाग चलो, अब हम नहीं लड़ेंगे। कन्हैया बोले, तुम्हें तो बड़ा घमंड था कि हम सब कुछ है, हम सब जरासंध को मार डालेंगे, अब क्या हो गया? कहा, महाराज अब हमारी ताकत नहीं है, अब तो हम युद्ध करने योग्य ही नहीं बचे, शरीर का एक एक अंग ढीला हो गया। कन्हैया ने कहा, चिंता न करो, कल युद्ध करने जाना और युद्ध में मेरी ओर देखना। जरासंध युद्ध करने के लिए भीम गए तो भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनका को उठा करके महाराज बीच से ऐसे फाड़ दिया। भगवान ने फेंका तो दाहिने हाथ का तिनका बाईं ओर फेंका और बाईं हाथ का तिनका दाहिनी ओर फेंका, लेकिन ये दायां और बायां फेंकना भूल गए। महाराज जरासंध ने को भीम ने उठा करके पटका और बीच से फाड़ दिया। फाड़ने के बाद दाहिने हाथ का शरीर दाहिने हाथ की तरफ और बाएं हाथ का शरीर बाएं हाथ की तरफ जैसी फेंका तो महाराज वो दोनों आपस में दौड़े और फिर जुड़ गए। भीम ने कहा, ये और समस्या है कि जरासंध कौन था? इसकी माता का नाम था जरा। महाराज एक ब्राह्मण के यहाँ, एक संत के यहाँ एक राजा गए। राजा ने कहा, महाराज हमारे कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण ने एक फल दे दिया। राजा के 2 पत्नियां थी। राजा ने क्या किया, एक पत्नी को अगर फल दूंगा तो महाराज गलत हो जाएगा, तो राजा ने फल के 2 भाग कर दिए और फल के 2 भाग करके महाराज आधा आधा पत्नियों को खिला दिया। आधा आधा पत्नियों ने खाया तो महाराज दोनों के बदपुत्र पैदा हुआ, आधा एक के और आधा दूसरे के। अब आधे आधे बेटे को क्या करें? तो महाराज दोनों रानियों ने वो आधा आधा पुत्र फेंकवा दिया जंगल में। आधा इधर पड़ा था, आधा उधर पड़ा था। जरा नाम की राक्षसी आई और जरा नाम की राक्षसी ने दोनों खंडों को उठाया और उठा करके महाराज आपस में दोनों को जोड़ दिया। और जैसे ही जोड़ा तैसे ही जरासंध नाम का राक्षस सामने खड़ा हो गया। संधि माने जोड़ और जरा नाम की राक्षसी, तो संधि का माने जोड़ और जरा के द्वारा जोड़े गए लिए उसके जोड़े गए, इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ गया। जरा को ही माता मानते थे। महाराज जरासंध राजा बना और राजा बनने के बाद जब माता जाने लगी तो कहा, मैया मेरे जीवन का अंत कैसे होगा? कहा, जब तक तेरे इन आधे आधे शरीर को फाड़कर कोई अलग अलग नहीं फेंकेगा, विपरीत दिशा में नहीं फेंकेगा, तब तक संसार का कोई व्यक्ति तुझे मार नहीं पाएगा। महाराज भीम एक बार नहीं कई बार टुकड़े किए, दाहिनी तरफ बाईं तरफ, वो दौड़ करके फिर एक दूसरे से जुड़ जाते, जरासंध को नहीं मार पाए। 14वां दिन बीत गया। महाराज शाम को फिर भीम गए, भगवान अब तो वापिस लौट चलो, आपने जो बताया मैंने वो भी किया। कन्हैया बोले, मैंने जो बताया वो तुमने पूरा कहाँ किया? आधा किया। क्या है महाराज? बोले, कल फिर मेरी ओर देखना।
जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान ने एक तिनका उठाया, बीच से फाड़ा और दाहिने हाथ का बाईं ओर फेंक दिया और बाईं हाथ का दाहिनी ओर फेंक दिया। महाराज जैसे ही भीम लड़े तो भीम ने जरासंध के शरीर को फाड़ा, दाहिना हाथ बाईं ओर को और बायां हाथ दाहिनी ओर को। जरासंध इधर से उधर अलग अलग हो दो टुकड़ों में गिर गया, जरासंध मर गया। महाराज कौरव और पांडवों की विजय हो गई, विश्व विजेता।